इस टाइम पाकिस्तान अवाम तरसती हुई निगाहों से अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख रही है और रहम की अपील कर रही है कि कल रात को जो आपने पेट्रोल के चार्जेस बढ़ाए हैं, लोगों की कमर टूट गई है। इस टाइम कोई मिडिल क्लास से है, वेल ऑफ फैमिली से है, लोअर मिडिल क्लास से है, भाई हर बंदा इसकी हिट में आया है। कल रात को मैं खुदा को हाजिर जान के आपको ये बात बता रहा हूं, मुझे ये सोच के नींद नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोग जब सुबह उठेंगे उनको ये टेंशन होगी कि बॉस पूरा बजट हिल गया है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में एक आम बंदे की मंथली सैलरी कितनी है? मतलब जो हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई हैं, जो हमारी मिडिल क्लास तबका है, जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उनकी सैलरी क्या है? मेरे ख्याल से 35-40 हजार होगी, या चलो 45 हजार भी मैं मान के चल लूं, लेकिन 35-40 हजार आपकी एक एवरेज सैलरी होगी मिडिल क्लास तबके की। और पेट्रोल में अगर उसका महीने का 14-15 हजार रुपया चले जाना है, तो उसने कहां से बच्चों की फीस देनी है? उसने कहां से घर में रोटी का बंदोबस्त करना है पूरे महीने में? मुझे यह चीज समझ नहीं आ रही कि पेट्रोल जब पिछली दफा इन्होंने बढ़ाया तो स्कूलों को छुट्टियां कर दी, अब स्कूल ओपन कर दिए हैं और पेट्रोल और ज्यादा महंगा कर दिया है। तो लोग किस तरह मैनेज करेंगे? पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह ट्रैवल करके स्कूल छोड़ने जाएंगे? क्या स्कूलों ने अपनी फीसेस कम कर दी हैं? नहीं। क्या दफ्तर वालों ने हमारे बहन भाइयों की सैलरीज बढ़ा दी हैं? नहीं। तो अगर उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा तो फिर लोग किस तरह मैनेज करें? देखें, ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है। जब आप खर्चे मैनेज नहीं ना कर पाते तो आप फिर पकड़ते हैं कर्जे। और पाकिस्तान में आपको पता है इस टाइम आधा पाकिस्तान बाकी आधे पाकिस्तान से कर्जा ले चुका है आपस में, और ये एक दूसरे के पैसे वापस नहीं करते। फिर जब आपको आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने 2 दफा पैसे देने के बाद तीसरी दफा पैसे नहीं दिए क्योंकि आपने वो पैसे वापस नहीं किए, तो फिर आप कोई गलत चीज ही करेंगे ना कि किसी गलत तरीके से मुझे पैसे मिल जाए। यही होता है ना, जब नहीं पूरा होता तो इंसान फिर डिफरेंट तरीके सोचता है पैसे कमाने के, क्योंकि मजबूरी आपसे बहुत कुछ करवा देती है। तो हालात भाई ठीक नहीं है। जो लोग आज लाइव में पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड आएगा, आई डोंट केयर भाई, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों की, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान के मेल हजरात हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में हमारे मेल हजरात ही घर चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उन्होंने खर्चा पूरा करना होता है। हमारी औरतें भी बहुत मेहनती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में दफ्तरों में आपको मर्द हजरात नजर आते हैं। मर्द बताता नहीं है कि खर्चा पूरा नहीं हो रहा, लेकिन खुदा की कसम उसका दिल रोता है अंदर से कि नहीं यार मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। लेकिन वो बेचारा मर्द नहीं बताएगा, अपने घर वालों को नहीं बताएगा वो कि बॉस मैनेज नहीं हो रहा। वो मर्द है ना, उसके अंदर एक ईगो है, उसके अंदर एक वो ऑरा है कि मैं तो घर का सरबराह हूं। उसने बच्चों के नए कपड़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है मर्द ने, जो बड़ी ईद आने वाली है। और आपने पेट्रोल इतना बढ़ा दिया है, लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का जो भाव है वो 450, 500 रुपये, 400 रुपये उतना तक पहुंच गया है। और कल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 40 रुपये प्रति लीटर भाव बढ़ाया है। तो इस पर फुरकान भट्टी है वो चीखा है। आइए आगे हम देखते हैं फुरकान भट्टी ने इस पर किस तरह से रिएक्शन दिया है। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। इतनी महंगाई हो गई है, और अब इस पेट्रोल की हिट की वजह से लाखों करोड़ों पाकिस्तानी मजीद कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे जानवर बेचने वाले भाई हैं,
जब वो देहातों से आएंगे अपने अपने जानवर लेके, तो उन्होंने 20-30 हजार रुपया सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा मांगना है कि पेट्रोल महंगा हुआ है। मतलब आपको पता ही है पाकिस्तान में चीजें किस तरह ऑपरेट करती हैं। फिर डीजल तो अल्लाह माफी दे इस टाइम कंट्रोल में ही नहीं है। हमारे किसानों का क्या होगा? उनको ट्रैक्टर चलाने हैं, हमारे जो बस वाले हैं, मतलब जो इस टाइम लोकल बंदा है, लोअर क्लास बंदा है, मिडिल क्लास बंदा है, हाई क्लास बंदा है, हर बंदा इस टाइम हिट में है। कोई नहीं इससे बचा हुआ। मैं आपको गारंटी से बताता हूं, अगर पाकिस्तान में इस टाइम किसी की 10 लाख रुपया भी तनख्वाह है ना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि उसको भी फील होगा कि नहीं यार बहुत ही ज्यादा हो गया। क्योंकि जिसकी 10 लाख तनख्वाह है ना, उसने एक अच्छी सी गाड़ी रखी होगी, और इस टाइम एक अच्छी सी अगर कोई गाड़ी आप लगा लो, कोई 1500 सीसी, कोई 2000 सीसी, उसका पेट्रोल भी मेरा ख्याल है एक टैंकी अगर आप 60 लीटर की लगा लो तो कोई 28-29 हजार की उसकी एक टैंकी है। और ये मैं हाई ऑक्टेन की बात नहीं कर रहा यार। हर बंदे की कमर टूट गई है। इंडिया में भी इतना महंगा नहीं हुआ, अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ, मतलब बांग्लादेश में भी इतना महंगा नहीं हुआ, और हमें तो ईरान शिप्स भी आने दे रहा है। प्लीज कुछ करें, ये ठीक नहीं हो रहा पाकिस्तानियों के साथ, ये हालात ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। लोग घर नहीं चला पा रहे, लोग बच्चे नहीं पाल पा रहे, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे? जाने का भी 1000 रुपए है, जिनके स्कूल थोड़े कॉलेजेस दूर है, वापसी का भी 1000 रुपए है। क्या एक मिडिल क्लास बाप अपने बेटे को, जो कि मोटरसाइकिल पे दफ्तर जाता है, उसको रोज का 2000 रुपया देगा कि ये तेरे सिर्फ पेट्रोल के पैसे हैं? वो स्टूडेंट के पास तो 400-500 खाने पीने के लिए होता है, वो 2000 पेट्रोल कैसे बढ़ाएगा यार? प्लीज सोचें कुछ, ये चीजें ठीक डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। इस टाइम पाकिस्तान अवाम तरसती हुई निगाहों से अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख रही है और रहम की अपील कर रही है। तो हेलो इन दर्शकों पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में जब दुनिया में वार की स्थिति है, तब सारे देश में क्रूड ऑयल या पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। इकलौता इंडिया ऐसा एक देश है जहां पर क्रूड ऑयल के जो भाव है, दाम है, वो बढ़े नहीं है, स्टेबल है। और जहां हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर 450 रुपये लीटर पेट्रोल है और डीजल का तो कोई भाव ही नहीं, वो तो हाथ ही में नहीं आ रहा है, उसके उस पर कोई लगाम ही नहीं है। पाकिस्तान में जो फार्मर है उसकी स्थिति क्या होगी, जो मिडिल क्लास के लोग है उसकी स्थिति क्या होगी, वो आप समझ सकते हैं। यही देख के जो फुरकान भट्टी है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि कल के दिन के अंदर 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल भाव बढ़े हैं। यही देख के जो फुरकान भट्टी है वो क्रिकेट को साइड में रख के डीजल पेट्रोल के ऊपर बात करने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान में क्रूड ऑयल है, डीजल पेट्रोल है, उसकी क्या स्थिति होगी, लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। जहाँ पर पूरा पाकिस्तान भूख से मर रहा है, खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और पेट्रोल डीजल के भाव देखो कहाँ पर पहुँच गए हैं। पाकिस्तान में जो फुरकान भट्टी है वो 7-8 मिनट तक लगातार पेट्रोल डीजल के ऊपर बात करता रहा। हालांकि उसकी वो पेट्रोल डीजल का विषय उसका नहीं है, अलग है उसका विषय। तो क्रिकेट, वो तो क्रिकेट के ऊपर ही बात करता है, हर वक्त क्रिकेट से रिलेटेड वो वीडियो डालता है। लेकिन पाकिस्तान में आजकल स्थिति ऐसी हो गई है जहाँ पर जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो नीचे वाले तबके के लोग हैं, वो पीस रहे हैं, मर रहे हैं। उतना पैसा है नहीं उसके पास, भूख मर रहा है, पैसे की तंगी है, पानी नहीं है, इंडिया ने पानी रोक रखा है। इंडिया ने पाकिस्तान की क्या ही स्थिति करके रखी है। पाकिस्तान में तो बुरा हाल है इस वक्त। इंडिया में जहाँ पर हम अपने गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पर जो डीजल है वो 92 रुपये है और जो पेट्रोल है वो 96 रुपये है प्रति लीटर, और पाकिस्तान में 400, 450, 500 रुपये प्रति लीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल कितना महंगा है।
आम लोगों के लिए कितना वो खतरनाक होता होगा, जहाँ पर हर रोज जो पाकिस्तान में लोग हैं वो 700 से 800 रुपए की उसकी दिहाड़ी है और 500 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। अब वही थी जो पुराने वाली सिटी 170 सीसी वाली, वो भी लोग अब नहीं चला पाएंगे। पहले से ही वो लोग वहां पर वही गाड़ी चला रहे हैं जो इंडिया में 2000 के पहले से वो गाड़ी बंद हो चुकी है। आज तक पाकिस्तान फिलहाल जो कि आज भी चल रही है वो गाड़ी, और टॉप में है, ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा सेलिंग करने वाली गाड़ी वही है, और वो भी लोग नहीं चला पाएंगे पेट्रोल डीजल की वजह से। तो दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के क्राइसिस चल रहे हैं, और आप लोगों की क्या राय इस वीडियो पर कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।